सो है माय ब्यूटीफुल गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया होंगी। सो गाइस, सोनल और शर्मा लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ओह माय गॉड, मतलब सच में ये दोनों तो इतनी बड़ी मुसीबत से बचने के बाद भी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजरने के बाद भी मानो दोनों ही थोड़ा स्ट्रांग थी, दोनों के अंदर थोड़ा हिम्मत थी। मतलब दोनों की दोनों इतनी ज़्यादा घबराती नहीं यार, और क्यों घबराती भाई, दोनों की दोनों सच में जो थी। और उसके बाद फाइनली जब उस मुसीबत से बचने के बाद दोनों ही थोड़ा रिलैक्स होने के लिए एक होटल जाके रूम बुक कर लेती है ना, तब तो भाई सा यार क्या बोलूं, मतलब वहाँ आ जाने के बाद तो उन दोनों के मूड कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाती। आई मीन थोड़ा रोमांटिक सी, थोड़ा नॉटी सी, थोड़ा सनोन सी। और उसके बाद आई मीन समझ रही हो ना, आई मीन मैं कहना क्या, समझाना क्या चाह रही थी। अरे वही। और उसके बाद और दोनों के दोनों ढेर सारा प्यार करने के बाद, ढेर सारा रोमांस करने के बाद एक दूसरे की बाहों में बस समा जाती है। मतलब क्या बोलो यार, अरे 2 राउंड होने के बाद भी मानो इन दोनों के दिल ही नहीं बढ़ रहा था। अभी भी इन दोनों के अंदर इतनी ज्यादा प्यार का जुनून था, इतनी ज्यादा प्यार का निशा चढ़ा था। ये दोनों तो अभी भी एक दूसरे को किस पे किस की जा रही थी। और इतने में ही शमा के पापा का कॉल आ जाती, जिस पे आप शमा अपनी जानू को बहुत प्यार से समझा बुझा के उससे मना ली थी। और फौरन वो दोनों के दोनों रेडी शेडी होकर जल्दी जल्दी में वहाँ से घर के लिए निकाल पड़ती। तो ये बात भी चांस था कि उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी थी, और इसलिए शमा थोड़ा सा आगे जाने के बाद गाड़ी रुकती, उन दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाना लेती, और फिर चलता हुआ गाड़ी में अंदर ही दोनों की दोनों मस्ती शस्ती करते हुए खाना खा ली थी। और चौच को तो वो दोनों की दोनों सच में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और आज तो मानो ये दोनों ही अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही खुश थी यार, क्योंकि दोनों की दोनों अपनी जाने मन की अपने होने वाले पार्टनर के साथ थी, जो पे दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहती है, एक दूसरे को कुछ ज़्यादा इश्क करती है। और अब तो लग रहा था दोनों एक दूसरे को कुछ ज़्यादा भरोसा भी करने लगी है, और इसीलिए मानो अब ये दोनों कुछ ज़्यादा ही खुश थी। और फिर फाइनली काफ़ी देर ट्रैक करने के बाद ये दोनों की दोनों आखिर सनल के घर तक आके पहुँच जाती। और फिर घर आने के बाद ऐसे ही सोनल पार्किंग लॉट में ऐसे ही घर से उतरने वाली होती, पर उससे पहले ही शम उसके हाथ पकड़ के उसे रोक लेती कि अरे अरे अरे, ऐसे बुलेट की तरह हड़बड़ी में मेरे बच्चा कहाँ जा रहा है। हाँ अरे मेरी जान, कुछ तो हम्पी चम्पी दे के जाओ ना। हाँ तो ऐसे बोलकर सोनल को पकड़ के उसे खींच के अपनी गोद में बैठा लेती, अभी उसी की पार्किंग लॉट में। भाई साहब, जिस पे सोनल वो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती कि अरे पापा को लोग क्या छोड़ो, क्या करी हो, अरे कोई भी आ जाएगी ना यहाँ पे सफाई वगैरह करने के लिए, कोई भी काम के लिए, देखो छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे। पर श्यामा वो उसे काय सोने वाली होती है, वह तो उसके ठुमे में हाथ डाल के उसे किस के हर कस के पका ली थी। और फिर उसके बैग पे उसके कंधे पे सर रखते हुए ऐसे आंखें बंद कर ली थी कि कोई नहीं आएगी, और अगर कोई भी आ भी जाए ना फिर भी कोई ना हमें देख पाएगी, क्योंकि हम तो घर के अंदर है ना। और चांस को तो तुम्हें छोड़ के घर जाने की बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, मेरा मन भी नहीं कर रहा है ना। दिल तो कर रहा है हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे पास रहूं, तुम्हें हक करके तुम्हें अपने सीने से लगा लो, वो भी कस के, ताकि कोई भी तुम्हें मुझसे छीन ना सके। मुझे मुझे ऐसे रहने से चैन मिलती है, सुकून मिलती है। मुझे मुझे बहुत घबराहट होती है जब तुम मेरे पास नहीं रहती हो, पता नहीं क्यों यार, तुम्हें अलावा कोई भी काम में मेरी दिल ही नहीं लगती। क्या क्या मुझे। हाँ तो सोनल मुस्कुराती थी, उसकी तरफ घूमती
और उसके हाथ हटा के उसके सीने पे सर पे रख लेती कि मेरा भी किस यही हाल है, मेरी दिल भी यही चाहती है, पर मेरा बच्चा समझो कौन हो ना। अरे हम अकेले नहीं हूँ, हमारी फैमिली है, पापा है, उसकी भी तो ध्यान हमें रखना पड़ेगा ना। क्योंकि ये भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि नहीं पागल। अरे अब इतनी क्यों टेंशन लेती हो? एक बात याद रखना, मैं सिर्फ आपकी हूँ, सिर्फ आपकी, और मरने अलावा मुझे आपसे कोई नहीं अलग कर पाएगी, कोई नहीं। आई लव यू। तो इतने में शमो गुस्सा हो जाती कि देखो मैं पहले कहा ना, ऐसे बातें मत करो प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता। और देखो अगर तुम मर भी जाओ ना, फिर भी मैं तो तुम्हें ज़मीन के नीचे से भी ढूंढ कर लाऊंगी मेरे साथ रहने के लिए, और फिर ना मैं तुम्हें मम्मी बना दूंगी, और मम्मी बना के मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए मेरे साथ रख लूँगी, ताकि तुम मुझे छोड़ के कभी ना जा सको, और फिर वैसे तुम्हें शादी कर लूँगी, समझी ना? और इबरी मर जाऊंगी, मरने के बाद भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं, याद रखना। और अगर फिर ना कभी भी ऐसे मरने वाली बात मत करना, समझी ना? और नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पता नहीं कब मैं खुद ही तुम्हारी कला दबा दूँ। पागल बुद्धू स्टूपिड कहेगी। हाँ तो सुनल कहती अच्छा बाबा ठीक है ना, अच्छा ठीक है, मैं इस तरह की बातें और दोबारा कभी नहीं करूँगी, पर अब तो चुप हो जाओ मेरी माँ, क्यों रो रही हो? देखो मैं कहा ना क्यों कभी नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें किस कर लो फिर तुम सच में नहीं रोगी, है ना? अच्छा ठीक है इधर आओ। तो वो ऐसे बोलकर चुमा को ढेर सारा, मतलब उसके पूरी फेस पे किसेस करने लग जाती है ना कि क्या हो गई ना, अब तो गुस्सा नहीं करोगी ना? अच्छा ठीक है, अब ठीक है तो जल्दी से और अच्छी बच्ची की तरफ घर चले जाओ। अरे पापा कब से बुला रहा है ना, वेट कर रहा है आपकी। तो फिर देखो मेरी बात मानो प्लीज। तो वो ऐसे कहती है कसम से मजा आ गया, पर देखो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा सैड हूँ, नाराज हूँ। तो फिर ऐसे कैसे चले जाओगे? और भी दिल भरा ही कहाँ, भी दिल नहीं भरा। और फिर सॉस कहा था मेरे जान, तुमने जिस तरह से किस क्या ना, ओह गॉड कसम से अब तो तुम्हें छोड़ जाने को बिल्कुल दिल नहीं करे। पर वैसा नहीं, मेरा मतलब कि कुछ काम हो गया ना, इसलिए मैं फैंसी कर रही हूँ, अरे ज़्यादा नहीं, बस रात तो मांग रही हूँ ना। सुनल मुस्कुराती कि अच्छा काम हो गया, पर कोई ना काम हो गया तो क्या हुआ, तिजोरी भरा है, मैं और दे दूंगी ना, इधर तो आओ। तो वो ऐसा बोलकर फिर से किस करने लग जाती, और इस बार ओह माय गॉड, मतलब मानो इस बार भी वो सब बहुत ज़्यादा केसेस करी होती है यार। अभी ऐसा वैसा केसेस नहीं यार, वो तो किले वाले पप्पी दे रही थी, और उसके पूरे फेस पे, उसके नेक पे, और पागल की तरह यार। ओह माय गॉड, मतलब क्या बोलो, जिस पे अब हमारी शमा की हालत ही खराब हो जाती, तो फौरन अपनी आंखें बंद करके बस उसके वो केसेस को फील करने लग जाती कि ओह माय गॉड मेरी जान, मैं तो जिसमें पागल हो जाऊंगी कसम से, जिसमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। तो इतने में सुनल रुक जाती, तो वो कहती अरे पर रुकी क्यों? हाँ देखो मुझे इतनी सी किसी कौन करती है अपनी जान को? हाँ देखो मुझे नहीं लगता कि तुम सही करी हो, हाँ मैं बिल्कुल नहीं सही करी हूँ, मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ तो सुनल मुस्कुराती कि अच्छा इतनी सी केसेस, दिल नहीं भरा और करूँ, पर अब तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है क्या? हाँ अरे पापा क्या हरकत करी हो बच्ची की तरह, देखो अरे आपको घर जाना है, कहाँ अंकल वेट कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं समझ रही हो? तो कहते हाँ जाऊंगी पक्का जाऊंगी ना, पर जाने से पहले
अगर कुछ थोड़ा और मिल जाते तो थोड़ा और अच्छा नहीं होती क्या? आई मीन तो इतने में सोनल थोड़ा सा मुस्कुरा देती कि अच्छा और चाहिए। इसके मतलब वो बेबी मेरी बेबी तेल नहीं भरा तो क्या आप मैं पहले मेरी ज्योति निकालूं? क्या कह दी है? हाँ तो क्या बोलो यार, कहाँ ज्योति के पास उनके वो थोड़ा नाराज हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, बट नहीं, वो तो उल्टा और ज़्यादा खुश हो जाती। क्या है मेरी जान, देखो अगर तुम्हारे हाथों से मतलब तुम्हारे इस सॉफ्ट सी हाथों से मेरे ऊपर जुते भी पड़े ना, फिर भी मजा का ही काम है। हाय, उसमें भी तो प्यार ही है ना। हाँ हाँ हाँ, तो जो ऐसे बोलकर उसे चिढ़ाने लग जाती, उसके दोनों से खींचने लग जाती, जिसमें सुनल कहती यार अभी ना बहुत बुरी हो, बहुत गंदी हो, बहुत गंदी, छोड़ो और जाने दो मुझे। और देखो मैं उससे कह रही हूँ आप भी चले जाओ प्लीज। तो शमा गहरी सांसें से उठती कि हाँ अच्छा ठीक है, जा रही हूँ, तुम तो मुझे भगाने के लिए तुली हो है ना, कोई ना मैं अभी चले जाऊंगी। फिर मेरी जान जाने से पहले क्यों ना एक छोटी सी पप्पी प्लीज। तो सोनल से गुस्से से घुटती कि नहीं जी, पहले इतनी सारा दे दी पर उससे भी आपके दिल नहीं भरा, आपके मन नहीं भरा, तो फिर छोटी सी पप्पी से आपके दिल भर जाएगी। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, स्टूपिड कहीं की नौटंकी ड्रामा क्वीन। अरे अब इतनी ड्रामा सीखी कहाँ से? हाँ और अभी भी दे दो ना ये, फिर भी अब वही कहोगी देखो मुझसे नहीं होगा, प्लीज अब जाओ यहाँ से प्लीज। तो मैं हंस देती कि हाँ हाँ मेरी जान तुम बिल्कुल सच कहा, पर मैंने क्या किया? जो क्या हो तो तुमने क्या ना, मैं तो कुछ नहीं किया। तो फिर चो मेरा भी तो दिल कर रहा है ना, प्लीज देखो मेरा बच्चा, सिर्फ एक, हाँ पक्का सिर्फ एक। तो वो ऐसे ही और बढ़ते हुए कहती हाँ ठीक है कि नहीं किया, पर मैंने तो किया ना। वही बुरी कि मैंने नहीं किया। अच्छा ठीक है पर सिर्फ एक ही ना, पर मैं दूसरी तो नहीं मांगूंगी, अगर दूसरी मांग ली तो कहती नहीं पक्का देखो जस्ट वन मोर, पक्का मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना सच में। जिस पे आप सोनल सच में एकदम सी अपनी आँखें बंद कर लेती कि ठीक है लो दो अब जल्दी से। तो वो ऐसे बोल के अपने फेस को एकदम छोटी बच्ची की तरह आगे की तरफ कर दी थी। और इधर शिमा गॉड यार, उसे तो परमिशन मिल थी और फौरन सोनल की फेस को पकड़ती और बस उसके लीव्स को चूमना स्टार्ट कर दी थी। ओह माय गॉड यार, वो इतनी प्यार से और इतनी सॉफ्टली वे में उसके लीव्स को चूम रही थी ना, और उसे वो बस ऐसे ही उसके लीव्स को आइसक्रीम की तरह खा रही थी, चॉकलेट की तरह ऐसे ही सुसने लग जाती। और चौचमाना तो वो सोनल को सोने की नाम ही नहीं ले रही थी, वो इतनी कस के उसे पकड़ रखा था और इसके जवान को भी अपनी दांत को भी ऐसे फंसा रखा था। इधर सोनल उससे सोचने की कोशिश करती, उसे दूर हटाने की कोशिश करती कि क्या क्या करी हो, देखो छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो क्या करी हो। और इधर भैसा उसे क्या पता था कि इसी वक्त और अभी की अभी बाहर कौन आएगी या फिर कौन नहीं, और आएगी तो आएगी, फिर किस काम के लिए आएगी भाई। पर फिर भी कोई तो आ जाती है ना, और उस इंसान होती है ना यार, क्या बोलूं, वो तो कोई आ नहीं था यार, वो तो सोनल के पापा थी। ओह माय गॉड, मतलब जो कहती है ना जहाँ पे जानवर या किसी आहर से डर लगता है, बिल्कुल वहीं पे अंधेरा छा जाती है ना, यहाँ पे भी बिल्कुल वही हो रहा था। खैर उन्होंने आते ही वो अपने बेटे की कार दिख पाती तो उन्होंने कार की थोड़ा सा पास आ जाती कि अरे वाह, फाइनली मेरी बेटी अपने मनपसंद कार निकाल ही लिया, पर गई कहाँ थी? आसपास देख नहीं रहा, क्या हुआ, कहाँ गई?
कहीं घर के अंदर तो नहीं है। तो उन्होंने ऐसे बोल कर थोड़ा घर के करीब आ जाती कि सुनल बेटा कहे तुम अंदर हो क्या, सुनल बेटा। तब क्या बोलो यार, उन्होंने तो ऐसे बोल के बिल्कुल घर के करीब आके अपनी बेटी को बुलाने लग जाती। पर उन्हें क्या पता था भाई कि अपने बेटी घर के अंदर क्या काम कर रही है या फिर कौन से मसाला पका रही है। क्या अंदर तो भाई और दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाती और घबराहट के मारे एक दूसरे को दूर धकेल देती। यार शिट पापा, यार अब क्या करें। सुनल तो अपनी साड़ी पकड़ ली थी क्योंकि उसके दिमाग कोई काम ही नहीं कर रहा था कि पापा, अरे पापा कहाँ से आई। ओह माय गॉड, अगर पापा हम दोनों को साथ में देख लेती है तब तो पता नहीं पापा क्या सोचेगी। यार क्या करूं। इधर शमा भी घबरा रही थी पर वो हिम्मत से काम ली थी। वो जल्दी से घर अनलॉक करती और जल्दी से उसे घड़ी से नीचे उतारने की इशारा करती। पर चाच को तो उसे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, वो नीचे उतारने की हिम्मत नहीं पा रही थी। शमा बार बार इशारा की जा रही थी कि प्लीज़, अरे यार जल्दी से उतरो ना, उतरो के लग जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ उतरो ना प्लीज़। पर वो फिर भी उसे इशारा करके मना कर रही थी कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मुझे घबराहट हो रही है प्लीज़। तो शमा को गुस्सा आ जाती और वो गुस्से में सुनल को ऐसे ना थोड़ा सा पुश कर देती कि यार उतरो जल्दी से, कुछ नहीं होगा पापा, अरे पहले उतार तो जाओ, क्योंकि मैं संभालूंगी ना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, प्लीज़ पहले उतरो तो वो ऐसे बोलकर पुश करने की कोशिश करती। इधर सोनल वो घबरा रही होती है कि यार उतार तो जाओ, पर अगर पापा कुछ पूछ लिया फिर मैं क्या जवाब दूंगी, क्या बोलूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, प्लीज़ मुझे समझा करो ना प्लीज़। तो शमा कहती अरे यार जो भी कहो पर पहले उतरो तो सही प्लीज़। तो सुनल थोड़ा घबराते हुए कहती हाँ पापा ठीक है ना, उतार तो रही हूँ ना, इतनी गुस्सा क्यों कर रही हो यार, कि मैं कहाँ फंस गई। तो वो ऐसे बोलते हुए घबराते हुए धीरे से घर से नीचे उतार रहा थी कि तो इतने में उसकी पापा भी हंसते हुए कहती तो निकल लिया अपनी कार, फिर कैसे लगा। हाँ तो भाई वो तो अपने पापा के बात सुन के घबरा जाती क्योंकि वो कहती है ना चुर के अंदर तो हमेशा वही ख्याल रहती है ना कि कब पुलिस आ रहा है, कहाँ से पुलिस आ रहा है, किधर से पुलिस आ रहा है भाई। तो मन उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो भी ऐसी कहती हाँ कैसा लगा, मतलब कैसे। तो इतने में दूसरी साइड से शमा भी आ जाती और फौरन बात को कवर कर लेती कि मतलब अरे बाबा अंकल जानना चाहती है कि नया कार चलाने में तुम्हें मजा कितनी आ रहा है, कहीं अच्छा तो लगा है ना या फिर कुछ और। पागल, इस सिंपल सी बात भी नहीं समझ रही हो क्या यार। तो ऐसे बोल के सुनल की साथी मतलब उसके साथ चिपक के खड़ी हो जाती और पीछे से उसके हाथ भी थाम ली थी कि रिलैक्स, कुछ नहीं होगा पागल, मैं हूँ ना, रिलैक्स। तो ऐसे बोल के सुनल की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दी थी। तो अब उसकी पापा भी हंस दी थी कि अरे बेटा तुम भी उसकी शादी थी क्या, अरे मुझे तो लगा कि शायद तुम चले गई। अच्छा छोड़ो ये फजूल की बात ही, पहले ये तो बताओ कि तुम दोनों नया कार लेके गई कहाँ थी ये घूमने, और तो कब से देख रही हो ये कार यहीं पे रुका हुआ है, तुम दोनों अंदर ही थी क्या, फिर दोनों अंदर कर क्या आ रही थी। तो भाई साहब क्या बोलूँ, अब तो ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती, दोनों एक दूसरे को देखने लग जाती। और सोनल यार वो तो कुछ ज़्यादा ही घबरा जाती यार, मेरा तो बात में घबरा जाती और बार बार अपनी पलक झपकाने लग जाती यार अब क्या होगा। तो इतने में ही उसकी पापा फिर से कहती कहीं घर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दिया, अरे नया कार है ऐसे कैसे, देखो बेटा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दो, मैं कंप्लेन कर दूंगी ना, बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है मुझे अभी बता दो। तो इतने में शमा थोड़ा सा हंस दी कि अरे नहीं अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अरे हम दोनों तो अंदर बैठ के अभी भी वो ये सब चेक वगैरह कर रही थी ना, उसके सब इसके बारे में डिस्कस कर रही थी, है ना सोनल? अरे बताओ ना अंकल को कि कितनी अच्छी है ये कार, अरे कितनी घंटे चलाया, न्यू कार है पर फिर भी कोई भी डिस्टर्ब नहीं दिया और नहीं कोई प्रॉब्लम दिखाई दी। वाकई अंकल मानना पड़ेगा, बढ़िया कार है, कमाल की कार है और इस कार की तो जवाब ही नहीं है। हाँ तो उन्होंने भी खुशी हो जाती और अपनी कार की तरफ ऐसे हाथ रखते हुए अपनी कार को टच करती कि हाँ वाकई कमाल की कार है, बहुत सुंदर सा कार है। अरे मानना पड़ेगा ना कि ये कार पसंद किसकी है? अरे मेरे बेटे की पसंद है, तो फिर ऐसे कैसे अच्छा नहीं होगी भाई। हाँ तो इधर सोनाल उस चमक को धक्का दे दी थी कि अरे पागल, नया कार है तो प्रॉब्लम कैसे दिखा देगी? अरे समझ के तो बात करनी चाहिए ना, पर नहीं, पता नहीं क्या कह रहा है, फजूल की बात थी। हाँ तो उसमें कहती अरे जो भी है पर बचा दिया ना तुम्हें, पर फिर भी पता ही सुना नहीं हो क्या यार? तो सोनाल कहती यही बड़ी पागल कही की, अरे तुमने मुझे फंसा दिया और नहीं तो मैं अंदर कब के चले जाती, पापा मुझे देख भी नहीं पाती, अई बड़ी अब बचा दिया। हाँ तो कहती हाँ हाँ ठीक है, अब सारी गलती मेरी है, सारी जब मुझ पे डाल रहे। देखो भगवान, इस लड़की की चाल तो देखो, सोच तो देखो, ये लड़की पुल क्या रहा है, क्या क्या रहा है यार। तो उतने में सोनाल भी धीरे से कहती हाँ बाबा थैंक यू सो मच कि अभी के लिए बचाने के लिए। इसे मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं पापा क्या सोचेगी। तो इतने में शमा फटक से सोनाल की सीक्स पे करके किस करके सीधा होके खड़ी हो जाती, किसी का पता भी नहीं चलता। और फिर कहती अरे ऐसा कैसे कोई कुछ कहे मेरी जान को? अरे बाबा मैं हूँ ना। तो सोनाल भी फटक से अपनी सीक्स को सब करने लग जाती और अपने पापा की तरफ देखने लग जाती कि कहीं उसे देख तो नहीं लिया। और फिर कहती क्या छी, अरे पागल हो क्या, क्या करी थी यार? अगर किसी ने देख ली थी तो यार आप ना जाओ और निकलो यहाँ से, क्योंकि अगर अब और थोड़ी देर रहोगी ना तब तो पता नहीं अब और क्या क्या हरकत करोगी यार, क्या हुआ, निकलो ना। तो इतने में ही उसकी पापा कहती क्या हुआ बेटा, कुछ बात है क्या? तो सोनल कहती हाँ नहीं पापा कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस इसे ऐसे ही कह रहा था क्योंकि इसे घर जाना था ना और उसके पापा का कॉल आया था ना, उसे घर बुला रही है, मैं तो बस वही कह रही थी, वही बात का याद दिला रहा था, है ना? तो उन्होंने कहती अच्छा ऐसे है क्या, फिर अभी तक रुकी क्यों बेटा? शायद कोई ज़रूरी काम है ना, इसलिए तुम्हें बुला रहा है ना। एक काम करो, पहले घर जाओ, अपने पापा से मिलो, उनसे बात करो और उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो एक काम करना, थोड़ा ऑफिस आ जाना, कुछ अर्जेंट मीटिंग है ना। असल में वो एक नया डील मिला है, उसके बारे में कुछ डिस्कस करनी है। जल्दी। तो कहती हाँ ठीक है अंकल कोई ना, अरे मैं तो पापा से मिलकर फ़ौरन आ जाऊँगी ना, जरूर आ जाऊँगी। तो वो ऐसे ना मतलब सोनाल की तरफ देखते हुए कह रही थी और चार्ज को तो वो चाह रही थी कि पहले अंकल यहाँ से चले जाए और मैं बाद में चले जाऊँगी ना, क्योंकि वो तो चाह रही थी कि अपनी जानों को थोड़ा हक करना, थोड़ा किस खाना, थोड़ा टस करना, मतलब अच्छा होती है ना, वो उसके मन कर रहा था, इसके दिल कर रहा था अपनी जान की सब थोड़ा शरारती करने को। पर चार्ज का था सोनल की पापा, ओह माय गॉड, उन्होंने तो जाने के नाम ही नहीं ले रही थी यार, उल्टा शमा को जाने के लिए कह रही थी। इधर शमा यार ओ एक कदम पीछे जाती तो 2 कदम आगे आ जाती, जिस पे सोनल की पापा अचानक उसकी तरफ देखते हुए कहती क्या हुआ बेटा, कुछ बात है क्या, तुम कुछ कहना चाहती हो, बोलो क्या बात है। तो भाई वो तो अचानक घबरा जाती क्योंकि वो अब तक सोनल को ही देख रही होती है, तो वो ऐसे ना घबरा जाती, घबराते हुए कहती नहीं ना अंकल कोई बात नहीं, वो असल में वो घर के केस थे ना मेरे पास, बस वो ये देना चाह रही थी और कुछ नहीं, कुछ नहीं, सच में केसेस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पैसे जा रही हूँ ना,
लो लो सोनल, मैं ये देने आई थी, लो ना। तो भैसा बेचारी तो ऐसे बोल के उसके हाथ में किस्त पकड़ा दी थी और फिर अपनी मुँह लटका के वो जाने लग जाती। सोनल भी समझ जाती और मुस्कुरा देती कि भाई मेरी जान तो नाराज हो गई, गुस्सा हो गई। अरे यार अब इसे मनाओ कैसे? तो वो ऐसे धीरे से कहती और फिर कहती मेरी जान कोई ना, जब खुद में आओगी ना तब तो ढेर शर्म लेगी, देखना पक्का। तो यार क्या बोलूं, वो तो सोनल की बात सुन के उसकी शराब पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, वो उछलने लग जाती, हंसने लग जाती और फिर फौरन अपने मुंह पे हाथ रख लेती कि क्या छच्छी। तो भी अपनी आंखों से इशारा करती कि हाँ मेरी जान मुच्छी पक्का। तो वो अब इतनी ज़्यादा खुश हो जाती कि वो हंसते हुए फौरन वहाँ से निकल जाती है ना उन दोनों को बाय करके, और फिर अपनी गाड़ी में बैठती और वो जल्दी जल्दी में अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से अपनी घर के लिए निकल जाती। जिस पे आप इधर सोनल की पापा भी खुश हो जाती और फिर उन्होंने भी हंसती कि चश्मे पागल है, पता नहीं क्या हो गया, पहले इतनी ज़्यादा सैड थी और फिर अचानक इतनी ज़्यादा खुश। अरे यार आजकल के बच्चे भी ना, इन लोगों को समझना कितनी ज़्यादा टफ है, कितनी ज़्यादा मुश्किल है। तो इतने में ही सोनल भी अचानक बेख्याल हो जाती, वो अनजाने में ऐसे कह दी थी कि यही तो प्यार है, प्यार की बीमारी कुछ ऐसी होती है ना। तो उसके पापा भी शौक कि क्या प्यार और क्षमा, अरे ऐसे कैसे? अरे बेटा सच सच बतो, क्या ये सच है क्या कि क्षमा किसी से लैप कर दिया? पर मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे ऐसे कैसे मुझे कुछ नहीं पता, जबकि वो हर काम मेरे साथ शेयर करती है। तो इतने में सोनल भी शौक कि क्या नहीं पापा, अरे मैं तो ऐसे बस बात पे कह दिया ना कि हाँ ऐसा हो सकती है ना, पर सच में आई डोंट नो, सच मैं सच कह रही हूँ पापा, मुझे असल में कुछ नहीं पता ना, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। क्या पापा आप भी ना हर बात क्यों इतनी सीरियस लेती हैं? और मैं तो ऐसा ही कह दिया ना, आप भी ना देखिए मेरी बात माने, मेरा कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है पापा प्लीज़, मैं सच कह रही हूँ, मुझे यकीन कीजिए, ऐसा ऐसा सच में कुछ नहीं है। तो उसकी पापा कहती हाँ बेटा ठीक है, कह तो ध्यान ना कि कुछ नहीं है, तो शायद कुछ नहीं है, पर तुम इतनी भी क्या रिएक्ट कर रही हो? इट्स ओके ना। चलो अब जल्दी से अंदर जाके अच्छे से फ्रेश हो जाऊँ और फिर खाना भी खा लेना, मैं यहीं पे हूँ, जल्दी आ जाऊँगी। और हाँ आज हम दोनों साथ में डिनर भी करूँगे। आती हूँ, बाय बेटा। तो उसकी पापा ऐसे बोल के अपनी बेटी के साथ पे हाथ रखते और फिर उन्होंने फौरन बाहर निकाल जाते और सोनल की पापा जाते। सोनल अपने सार पे एक मारती कि अरे यार मैं भी ना कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ, कितनी बड़ी टफर हूँ, कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। अरे मैं खुद के पैर में कुरानी मारी थी। गॉड यार कि पापा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अरे मैं तो बाल बच गई। आगे से ज़्यादा बात बिल्कुल नहीं, ज़बान एकदम से बंद। फिर पता नहीं बात पे मैं फिर से कौन सी बात कह दूंगी और नया मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यार मैं भी ना पता नहीं बात करते हुए मैं ध्यान क्यों नहीं देती हूँ और उल्टा सीधा कह देती हूँ यार शिट। तो वो ऐसे बोल के खुद को डांटने लग जाते और फिर गुस्सा होके वो अपने रूम के अंदर चले जाते, मतलब अपने घर के अंदर चले जाते। इधर उसकी पापा भी और फिर जाके उनके कुछ काम वगैरह करने लग जाती और इधर हमारी श्यामा वो भी अपनी घर पहुंच चुकी थी। फिर वो जल्दी से अपनी पापा से मिलने के लिए वो सीधा अपने पापा के रूम में आ जाती और सच कहो तो उसे अपने पापा के लिए ज़्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं हो रही थी, क्योंकि वो घर से निकालने के पहले ही उसके मेट को अच्छे से बता के गया था कि अगर पापा को कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो मुझे फ़ौरन बता देना, मैं जल्दी आ जाऊंगी और वो कॉल सिर्फ तुम मुझे करोगी, वो भी तुम्हारा नंबर से, और नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी, क्लियर ना। तो वो ऐसे क्या था, पर
उसके फ़ोन पे तो उसके मेट की कोई कॉल नहीं आया था, बट उसके पापा का आया था। इसलिए वो जब देखती उसके पापा की नंबर है तभी वह समझ चुकी थी कि कोई सीरियस नहीं है, हाँ हो सकती है पापा उसे मिलना चाहती है या फिर कुछ बात करना चाहती है। इसलिए वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेती और नहीं कोई परेशान होती और रिलैक्स होके घर के अंदर आती, क्योंकि उसे पता था कि अगर मेट की कॉल आती तब तो टेंशन वाली बात थी। जब मेट की कॉल नहीं है इसकी मतलब सब नॉर्मल है, सब ठीक है। खैर वो अंदर आते ही अपनी पापा के पास जाके बैठती और उनसे बात करती कि क्या हुआ पापा, अब ठीक तो है ना, कोई कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बोलिए क्या हुआ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। तो उन्होंने तो माना अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, तो फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलती और अपनी बेटी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा दी थी कि हैप्पी बर्थडे बेटा। तो क्या बोलूँ यार, ये वो सुन के तो शमा एकदम से शॉक्ड और हैरान हो जाती, वो अपने पापा के देखने लग जाती, क्योंकि चाच को तो वो तो अपने बर्थडे के बारे में वो खुद ही भूल चुकी थी। और क्यों नहीं भूल जाती भाई, इतनी साल बाहर अकेली थी, साथ में कोई भी नहीं था, तो फिर कौन इसकी जन्मदिन मनाती, माँ भी नहीं थी, एक अपना कहने को पापा था। अरे भाई उन्होंने भी तो बात बात पे उसे डांट दी थी, उससे भड़क जाती, पर आज इतनी सालों के बाद उसके पापा खुद उसे खुश कह रही थी, जिसमें उसे बहुत अच्छा लग रहा था यार, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और मुस्कुराती कि हाँ मेरी जन्मदिन। तो वो ऐसे बोल के तुम्हारा तुरंत वो सोचने लग जाती कि मेरा, तो सोचता है फिर कहती हाँ पर पापा वो तो मुझे लगता है शायद आज नहीं है, अरे मेरी जन्मदिन तो लगता है कल है ना। हाँ तो उन्होंने भी हंस दी थी कि तुम बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी जन्मदिन कल है, पर कोई ना, मैं तुम्हें आज विश कह दी। और हाँ इतनी सालों से तुम बाहर थी, इसलिए मैं तुम्हारी एक भी जन्मदिन अच्छे से नहीं मना पाया, पर आज इस बार मैं तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से और काफ़ी धूमधाम से मनाऊंगी बेटा, बहुत ही धूमधाम से। क्या तुम खुश तो हो ना बेटा?